Meet the man. So, back to it. But you just took a hell of a hit. I'm gonna kill you, James. The hell's his name? But you just took a hell of a hit. I'm gonna kill you, James. The hell's his name? सो है गाइस, आई एम नीगन एंड आज मैं तुम लोग को अपनी न्यू एफपीपी गाइड के बारे में बताने वाला हूँ। सो एज यू कैन सी, ये मेरी आईडी है, तुम मेरे साथ खेल भी सकते हो एफपीपी अगर तुम चाहते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास टीम नहीं है सो तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे टीममेट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये वाली पिक ज़रूर देखी होगी, बट ये जो पिक होती है बेसिकली ये यूज़ होती है लाइक फॉर योर पीकिंग कोऑर्डिनेशन, जो अभी मैं कर रहा हूँ। एज यू कैन सी माई बटन्स, ठीक है। सो उस पर तुम फोकस करना। सो बेसिकली ये इसमें यूज़ होती है, बट लोगों ने क्या बना दिया, ये लाइक ये ड्रिल के रूप में बना दिया। इससे तुम्हारी एम अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी एडीएस फाइट्स अच्छी होगी, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ फॉर ओनली योर मसल मेमोरी। इससे तुम्हारी मसल मेमोरी पिक की अच्छी होती है एंड जो क्राउच का एक रिदम होता है वो अच्छा होता है। सो तुम ये वाली कोऑर्डिनेशन पिकिंग कर सकते हो। एंड फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू तुम मैक्सिमम कर दो, डायनेमिक होल्डिंग ऑन कर दो, जितने भी एफपीपी के हैं ऑप्शंस उन्हें ऑन कर दो, एम असिस्ट ऑफ कर दो, लिटरली ऑफ कर दो। बिकॉज अगर तुम्हें अपना एम अच्छा करना है एफपीपी में सो तुम्हें स्टार्टिंग में एम असिस्ट ऑफ करके खेलना पड़ेगा। ग्राफिक स्टाइल मैं बताता हूँ, स्मूथ रखना स्टार्टिंग में, ओके, एंड सॉफ्ट रखना, फिर बाद में तुम एक्सटेंड कर सकते हो। ब्राइटनेस भी स्टार्टिंग में तुम मिनिमम रखना, ज़्यादा मत करना, बिकॉज फिर स्पॉट नहीं होंगे एनिमीज, देन फिर तुम आके बोलोगे मेरे से एनिमी स्पॉट नहीं हो रहे। ओके, नाउ अब मैं तुम्हें सेकंड चीज़ बताता हूँ। नाउ एफपीपी में ज़्यादातर बंदे ऐसे होल्ड करते हैं, पिक करके बंदा आएगा हम मार देंगे। वही टीपीपी में अगर तुम एक्सपोज अपने आप को हल्का सा भी करते हो सो बस तुम देखना, हल्का सा एक्सपोज करोगे तुम ऐसे पीक लेके टीपीपी में, एंड जो उस पार बंदा रहेगा वो तुम्हें ऑफ कोर्स देख लेगा, सो वो तुम्हें स्प्रे डाउन कर देगा। बट एफपीपी में वो सीन नहीं है, ठीक है। एफपीपी में वो सीन नहीं है, वो तुम्हें नहीं देख पाएगा, तुम उसे नहीं देख पाओगे, तो तुम पीक करके उसे सरप्रेस कर सकते हो, ठीक है। हल्का सा अगर डैमेज दोगे सो ऑफ कोर्स तुम घुस भी सकते हो ऐसे रोटेट करके। ही विल हैव नो परफेक्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। उसे साउंड आएगी सो वो प्रेडिक्ट कर सकता है, ओके यहाँ से आएगा, यहाँ से स्प्रे डाउन कर देगा। बट ये भी तो हो सकता है तुम उसे चकमा दे के पीछे भी आ सकते हो। सो तुम्हें ये बात का ध्यान रखना। सो टीपीपी में तो वो हर एंगल कवर कर लेगा, बट एफपीपी में नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये बात का तुम ध्यान रखना एंड तुम उसे आराम से कहीं से भी आके ढप्पा कर दोगे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर एडीएस सेंसिटिविटी एंड तुम अपने स्प्रेस कैसे परफेक्ट कर सकते हो। बेसिकली एफपीपी में योर एडीएस फाइट शुड बी वेरी गुड, एंड उसके लिए तुम्हें अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी पहले फाइंड करनी पड़ेगी, एंड तुम्हें जो होती है एम ट्रांसफ़र की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो मैं जो अभी ड्रिल्स कर रहा हूँ तुम ये करो, एंड अभी और भी मैं तुम्हें क्लिप्स दिखाऊंगा कि कैसे मेरी जो एडीएस फाइट्स है वो भी नॉन जायरो में वो इतनी अच्छी कैसे हुई है, ठीक है। सो ये ड्रिल मैं करता हूँ एंड मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा तुम खुद की सेंसिटिविटी फाइंड करो। इफ़ यू आर अ जायरो प्लेयर देन इट इज़ वेरी गुड, नहीं हो देन मैं प्रेफर करूँगा जायरोस्कोप पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। एंड ये वाली एम ट्रांसफ़र तुम प्रैक्टिस करो, लाइक एकदम लेज़र साइट होता है ना वो होना चाहिए तुम्हारे एफपीपी में, देन तुम्हारा हाफ काम तो उधर ही हो जाएगा। तुमसे अगर कोई बंदा एफपीपी में फ़ाइट लेगा सो दूर से तो वो एडीएस ही फाइट लेगा, सो ऑफकोर्स तुम उसे पीट के रख दोगे, तो वो एडवांटेज है तुम्हारे पास। अब हिप फायर की बात हुई सो मैं अभी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा टीडीएम के, जिससे तुम बहुत कुछ सीख पाओगे। एंगल होल्ड कैसे करना है, कहाँ से तुम्हें पीक देनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने ये वाली पीक्स बताई थी, दिस इज़ दी बेस्ट पीक इन पबजी, ठीक है। सो तुम ये वाली ज़रूर ट्राई करना, ये वाली पीक कोऑर्डिनेशन क्राउच की, ठीक है। सो एक चीज़ जो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना, मैं बहुत बार ये चीज़ से मरा हूँ, लाइक मेरी गोलियाँ दीवार पे ऐसे ही छुआ जाती थी। सो हमेशा तुम ट्राई करो कि ये चीज़ अवॉइड करो। अभी भी फंस रहा है, सो मेरे पास एंगल नहीं है ढंग का, सो मैं अपनी पोजीशन चेंज करके इस पार आ जाऊँ एंड यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट एंगल मिल रहा है, सो मैं ऐसे फाइट लूँगा। सो बस अभी तुम देखो कि मैं कैसे पीक कर रहा हूँ, क्राउच कर रहा हूँ, फिर फायर कर रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेशन है पूरा। तो ये जो मैंने पहले बताया ये एक परफेक्ट तुम कह सकते हो पीक स्टाइल है, ठीक है। मैं तो प्रीफर यही करूँगा,
अगर किसी के पास और है इस चीज़ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। और तो मैं एफपीपी में बहुत ज़्यादा एडवांस पीक नहीं चाहिए, लाइक नॉर्मल या एवरेज ऐसी टाइप की पीक बहुत है। और फिर अब तुम लाइक थोड़ा मिड रेंज फाइट लोगे या फिर हल्का सा लॉन्ग रेंज, तो तुम ये वाली ड्रिल करो, तुरंत पिक करो एंड कवर में आओ, तुरंत पिक करो एंड कवर में आओ, ये वाली प्रैक्टिस करो। सो ये लाइक रियली बेनिफिशियल है। ओके, ट्राई करना ये तुम थोड़ा फास्ट करो, लाइक इन लाइक 3 सेकेंड्स पीक करना, स्प्रे डाउन करना एंड कवर में आना। सो तुम प्रैक्टिस करके 3 सेकेंड्स के अंदर ये कर लोगे, आसान है। तो अब ना ये ड्रिल है। सो इससे तुम्हारा एम ट्रांसफ़र हल्का सा अच्छा होता है, तुम्हारा जो क्विक स्विचिंग होती है वो अच्छा होता है एम में। जायरो प्लेयर हो देन इट्स ईजी फॉर यू, नॉन जायरो में भी ये आसान है। इससे बेसिकली तुम्हारा बहुत ज़्यादा एम अच्छा नहीं होता है, बट अगर तुम ये 5 मिनट डेली कर लेते हो इट्स इनफ, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। 5 मिनट से ज़्यादा मत करना। और फिर तुम्हें टीडीएम खेलना। बेसिकली मैं रोज़ ये करता हूँ फॉर माई स्पीड, इससे हल्की सी स्पीड जनरेट होती है। और फिर मैं अब तुम्हें कुछ टीडीएम के गेम प्ले से दिखा रहा हूँ एंड तुम एनालाइज करो बस अच्छे से। तो ना अब ये तुम जगह देखना मैंने कितने अच्छे से यूज़ किया है। दिस इज़ दी बेस्ट एग्जांपल। ये मेरा प्राइमरी अटैकिंग कंपाउंड है जहाँ से मैं एनिमीज अपने टेक डाउन कर रहा हूँ। और ये मेरा सेकेंडरी अटैकिंग कंपाउंड है जहाँ से मैं बैकअप हैज़न बैकअप पोजीशन चेंज करके वहाँ से मार रहा हूँ। और ये मेरा होल्डिंग कंपाउंड जहाँ पे बेसिकली मैं हील एंड रीलोड कर रहा हूँ। सो तुम एक बार अच्छे से एनालाइज करो पूरी सिचुएशन। यहाँ पे मैं 2 लोग ले जाता हूँ, बट एट लास्ट जो तीसरा बंदा रहता है वहाँ मैं चोक कर जाता हूँ, बट वो काफ़ी था जो मैंने अपने टीम के लिए किया। एंड एफपीपी में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्री फायर देना है एंड तुम्हारी प्रेडिक्शन अच्छी होनी चाहिए कि लाइक ओके इस पोजीशन आ रहा है तो मैं यहाँ से डिलीवर कर सकता हूँ अपनी चार्ज एंड एनिमी को टेक डाउन कर सकता हूँ। एज यू कैन सी प्री फायर का अच्छे से अच्छा यूज़ करना। तो अच्छे से तुम हर चीज़ देखो, मेरी हर पोजीशन एंड एक्टिविटी कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, कहाँ मैं प्री फायर दे रहा हूँ। बेसिकली तुम्हें एनालाइज करना मेरा गेम प्ले। तो मैं यहाँ हल्का सा चोक होता हूँ बट स्टिल आई मैनेज टू टेक डाउन माई एनिमी। और यहाँ मैं पीक का अच्छे से यूज़ करता हूँ। और हमेशा तुम अपनी पीक की फ्रंटेज हाई रखना, बिकॉज क्या पता बीच में कोई दीवार आ जाए तुम्हारे पास एंगल ना पड़े। सो इसलिए अपनी पीक का जो फ्रंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे मैंने ये फ्रंटेज रखा, यहाँ से एनिमी एंट्रेंस है तो मैं आराम से 2 बंदे ले गया। और यहाँ पे मैं श्योर था कि मुझे बस एक ही जगह से पड़ सकती थी एंड वो है मेरे पीछे से, ठीक है, बिकॉज मैं आगे का तो कवर कर ही रहा था एंड मुझे पीछे से बुलेट्स पड़ी। सो मैं एनिमी को तुरंत जाके टेक डाउन कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा हिप फायर काम आया, ठीक है ना। हिप फायर तो मैं खुद से अच्छा करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक और तुम देख सकते हो मेरी एकदम क्विक स्विचिंग जो मैंने 5 मिनट तुम्हें बताया था डेली वो प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ ये एक चीज़ काम आती है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो तुम यहाँ देख सकते हो फिर से मेरी क्विक स्कोप यहाँ पे स्विचिंग काम आ गई एआर की। एंड बेसिकली एम ट्रांसफ़र ऐसे ही अच्छा होता तुम्हारा ये सब प्रैक्टिस करके। सो अब मेरा तुम क्रॉस हेड देखना, ठीक है। रिपीट में फिर से देख सकते हो मैं क्रॉस हेड किधर था एंड जहाँ मुझे लगता है बंदे आ सकते हैं मैं वहीं पे हमेशा अपना क्रॉस हेयर रखता हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी वो बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज मैं तुरंत एकदम प्री फायर करते हुए एरियाज दे दूंगा एंड एनिमी विल बी डाउन एज यू कैन सी। ठीक है। एंड यहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा हल्का सा जब 15 मीटर पे था बंदा तभी मैंने स्कोप ऑन किया एंड मैंने तुरंत स्कोप ऑफ किया और मैंने हिप फायर के दम पे बंदे मार दिए। सो मैं प्रेफर करूँगा तुम 15 ही मीटर पे अपना एरिया ऑन करो, उसके अलावा तुम हिप फायर पूरा दो।
तो यहाँ पे भी मैं फ्री फायर दे रहा था, तो वहाँ से बंदा नहीं निकला लेकिन दूसरी जगह से लगा। एंड मेरा हेड पे एम ज़्यादा आता है। अगर तुम्हें पता होगा कि अगर तुम मेरे साथ कभी खेले होगे और तुमने मेरी स्टैट्स चेक की होगी, सो मेरा हेडशॉट परसेंटेज अप्रॉक्स 42% है, ठीक है। सो वो इसी वजह से, बिकॉज एम असिस्ट ऑफ है, तो मेरा ज़्यादातर हेड ही पे एम जाता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे मैंने इस एनिमी को लो किया एंड आसानी से मेरा जो दूसरा टीममेट था उसे डाउन कर दिया। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं यहाँ पे गया एंड पूरी एनिमी टीम को एकदम क्रम्बल अपार्ट कर दिया बेसिकली, एंड मेरे टीममेट्स पीछे से आगे मुझे एक अच्छा कवर दे दिया। यहाँ पे फिर से मैं अपने टीममेट को सपोर्ट कर रहा था एंड उसने एनिमी को टेक डाउन कर दिया एंड हम मैच जीत गए। सो यहाँ पे भी बेसिकली मैं अपने टीममेट की मदद की, बट फिर मेरे टीममेट जब डेंजर में मर गए तो मैं तुरंत यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज किया एंड एनिमी को टेक डाउन कर दिया अपने प्री फायर से, जो लास्ट में एकदम आया था। एंड यहाँ पे मैंने पोजीशन चेंज की, प्री फायर दिया बट काम नहीं आया। एंड यहाँ पे ये क्विक स्विचिंग मैंने की विच वॉज बेनिफिशियल। सो ये चीज़ तुम्हें मास्टर करनी है अपने एडीएस में। एंड यहाँ पे अब तुम देखना मैं मरा भी किस लिए, सो बिकॉज मैं एडीएस में हक दिया इसलिए मैं मरा। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपना तुम एडीएस फाइट अच्छा करो। एंड वहाँ पे बेसिकली मुझे एडीएस खोलना भी नहीं चाहिए था, वो मेरी गलती थी। अब जैसे यहाँ पे मैंने प्री फायर दिया तो मैं आराम से ले गया, वही अगर एडीएस रहता देन मुझे थोड़ा दिक्कत होता, प्रॉब्लमेटिक होता। सो आई होप तुम बहुत सारी चीज़ सीखे होगे। एंड अब तुम एफपीपी में कम प्रोन करना, ठीक है। एफपीपी में प्रोन करना इज़ बेसिकली यूजलेस, ठीक है। क्लोज में देन तुम बहुत लाइक रेयर केस में यूज़ कर सकते हो जब 2-3 बंदे हो। एंड एफपीपी में ज़्यादातर तो तुम ऐसे ही फाइट लेना पिक करके। अगर तुमने मेरा टीडीएम देखोगे, मैं तो मैक्सिमम टाइम यही कर रहा हूँ, क्राउच एंड पीक, ठीक है। ये तुम्हें फास्ट एकदम करना है एंड ये चीज़ जब एकदम बढ़िया हो जाएगी तो ये लाइक बहुत काम की है। और एफपीपी में ना तुम्हें मालूम है कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन होता नहीं, फायर आएगा सो तुम मैप खोलोगे, वहाँ मार्क कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा एंड पीक दोगे। फिर वही मेरी जो मैंने तुम्हें टेक्निक बताई थी या ड्रिल बताई थी, तो वो यही थी, स्प्रे डाउन करो पीक करके एंड कवर में आओ। फिर से तुम एक्सपोज हल्का सा तुरंत करो एंड स्प्रे डाउन करके कवर में आओ, लाइक दिस। स्नाइपर है देन तो मत ही पीक करना। एडीएस तुम मेरी जो सेंसिटिविटी एक बार देख लेना एंड यहाँ पे आके तुम हिप फायर की प्रैक्टिस करो लाइक 10 मीटर के अंदर। एफपीपी में तुम बहुत ज़्यादा लाइक एडीएस मत खोलो क्लोज में, हिप फायर ज़्यादा देना क्लोज में। एंड एडीएस तुम तभी खोलना जब इतना लाइक डिस्टेंस हो, मैं दिखा रहा हूँ इतना, ठीक है। फिर तुम एडीएस खोलो, तब वो तुम एडवांटेज में आओगे। और फिर ये देखो कितना दिक्कत हो रहा है क्लोज में एडीएस खोल के। तुम डाउन कर सकते हो बट फिर वहाँ पे एक रिस्क रहेगा, लाइक रिस्क फैक्टर रहता है, देन वो कुछ मेरे को ठीक नहीं लगता। सो नाउ दिस इज़ द रीज़न यू शुड नॉट जंप इन एफपीपी मच, ठीक है। अनटिल अनलेस तुम अपने आप को एक्सपोज करके एनिमी को स्पॉट नहीं करना चाहते, ठीक है, देन तुम जंप करो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे जंप बटन कम यूज़ करो, उतना लाइक सही नहीं होता। कोई अच्छा प्लेयर सामने होगा वो तुमको गिरा देगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब वापस तुम टीडीएम में आके देख सकते हो जो मैंने हिप फायर की प्रैक्टिस की है एंड एडीएस की, एंड यहाँ वो काम आ रही है, ठीक है। तो एडीएस की मैंने प्रैक्टिस की जैसा कि हेड पे एम करके एंड क्विक एम ट्रांसफ़र, तो वो यहीं पे काम आ रही है। और प्री फायर जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया, तुम तुरंत पीक करो, एम स्विच करके प्री फायर दो एंड अपने एनिमी को सरप्रेस एकदम कर दो कि वो पीक ही ना करे। यहाँ पे भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ यहाँ से आ सकता है वो, और कोई तो चारा है नहीं, एंड ईज़िली टेक डाउन कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्पॉट कर लिया अपने एनिमी को, तो मुझे मालूम था पैटर्न कि यहाँ से 2-2 बंदे आ जाएंगे, तो इट वॉज ईजी। एंड यहाँ पे मैं हल्का सा चोक हो जाता हूँ बट स्टिल मैं तुरंत अपना एडीएस ऑफ करता हूँ एंड तुरंत यहाँ पे पीक करके दूसरे बंदे को भी गिरा देता हूँ। तो तुम ये चीज़ का ध्यान रखना। एंड यहाँ पे मैं हल्का सा चोक होता हूँ बट स्टिल आई मैनेज टू टेक देम बोथ डाउन। अबे बहनचोद कैसे बंदे कोई बात नहीं। ये आवाज क्यों नहीं आ रही लोगों की?
नाउ इफ़ यू सी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था बिकॉज मैंने एक एनिमी नॉक किया, सो आई नो दूसरा बंदा या तो रिवाइव देगा या तो रश करेगा। एंड ज़्यादातर टाइम मैं प्रीफर करूँगा कि तुम रिवाइव करो टीममेट को, देन ट्राई करो ऐसी जगह पे नेड करने का, ना कि रश करने का। ठीक है, नेड नहीं है देन तुम बस उनको बेट करो लिटरली, और मत कुछ करो। और कई बार तुम्हें डिफेंसिव होना पड़ता है एफपीपी में रादर देन ब्लाइंडलेस एग्रेसिव प्लेयर। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं आएगी। सो यहाँ पे देखो मैं कैसे एक स्मोक वॉल बनाता हूँ, एंड जो अप हिल वाले बंदे रहते हैं जिन पे हाइट का एडवांटेज रहता है बेसिकली, कैसे उन पे पुश करते हैं। सो यहाँ पे मैं हेड नहीं कनेक्ट कर पाता क्रॉस बो से, सो मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज में रहता हूँ। तो मैं तुरंत स्विच करता हूँ, कारल नॉक कर देता हूँ एनिमी को दूसरे। और यहाँ पे मुझे लगता है लास्ट बंदा लो होगा एंड हील कर रहा होगा, बट वो मेरे को नॉक कर देता है एंड मेरे पास कवर रहता है, सो मैं ईजिली कवर में आ जाता हूँ एंड मेरा टीममेट उसे मार देता है कॉज वो एक्सपोज अपने आप को कर देता है। तो अब ये दूसरा मैच है और यहाँ पे तो एक बंदा स्टूपिडली एकदम जिगल कर रहा होता, तो उसका मतलब क्या ही एडवांटेज है। ठीक है, तो मैं ईजिली नॉक कर देता हूँ। जिगल बेसिकली एफपीपी में नहीं काम आता। तो अब देखना मैं यहाँ पे एक मिस्टेक करता हूँ जो बेसिकली मुझे करनी नहीं चाहिए थी। सबसे पहले तो मैं अपने एनिमी को ल्योर इन करता हूँ विच इज़ अ गुड थिंग, बट उसके बाद मैं यहाँ पे हक देता हूँ बेसिकली। एनिमी आता है मैं यहाँ पे जिगल खुद करता हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए मैं मना किया हूँ जिगल ना करना तुम लोग। और फिर यहाँ पे मैं एक और गलती करता हूँ, लाइक मुझे एक और एनिमी दिखता है, फिर से मैं जिगल करने लगता हूँ एंड फिर मैं रिलोड बटन पे प्रेस कर देता हूँ एंड मैं नॉक हो जाता हूँ, विच इज़ अ स्टूपिड थिंग बेसिकली। बट मेरा टीममेट जो रहता है उसके पास एमओ भी नहीं रहती, सो वो मुझे सेफ नहीं कर सकता। वो एक एंड ही हैज़ अ पिस्टल, सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, नहीं हो पाता, बट स्टिल वो 1 HP रह जाता हो तो मतलब ठीक है, इट वॉज अ गुड ट्राई। सो ना अब ये दूसरा मैच है एंड मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एनिमी को स्पॉट करने का एक एंगल पकड़ के, बट तब तक वो वहाँ से भाग जाता है। सो मैं ट्राई करता हूँ ये वाला एंगल पकड़ूँ, बट मुझे उल्टा यहीं पे गोली पड़ जाती है। सो मैं तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ एंड यहाँ से मैं अटैक करता हूँ विथ माई एडीएस फाइट एंड मैं इजी टेक डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग ये चीज़ का ध्यान रखो। एंड अब कैंपर्स को कैसे मारना, इट्स लाइक रियली सिंपल। तुम्हें छत पे चढ़ जाना है एफपीपी में। ठीक है, छत पे चढ़ जाओ ऊपर, मेक श्योर और कोई ना हो। अगर एक दो एनिमी एक ही पर्टिकुलर घर में हैं, तुम्हें उनकी पोजीशन मालूम है, देन ये सब करना। अगर तुम ऐसे करोगे और भी जगह एनिमीज़ है, देन तुम एफ हो जाओगे। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो नाउ मैं प्रिटी श्योर था कि वही लेफ़्ट वाले घर में, बिकॉज वहीं से मुझे फुट स्टेप्स आई थी 1-2, तो मैं यहाँ पे स्पॉट करता हूँ एंड तुरंत जाके अंदर ढप्पा कर देता हूँ। एंड सिंपल एज दैट, तुम एनिमी को ऐसे जाके नॉक कर सकते हो, बट बी केयरफुल दूसरे जगह से ना पड़े। तो अब ये दूसरा मैच है। नाउ गाइस, तुम में से बहुत सारे लोग ओपन में रश करते होंगे विच इज़ अ नॉट गुड थिंग। अब तुम लोग देखो मेरा थोड़ा यहाँ पे गेम स्टाइल कैसा है। बेसिकली मैं आराम से जाता हूँ, डिफेंसिवली एकदम लूटता हूँ, दूसरे घर में जाता हूँ, पहले फुल कवर चेक करके कि कहीं से मुझे पड़े ना बेसिकली। तो मैं बाद में अपने टीममेट को नहीं बोलूँगा कि मैं नॉक हो गया आके मेरे को बचा ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आराम से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लूट अच्छे से करो, देन ही तुम फाइट लो एंड बीच बीच में चेक करते रहो कि तुम्हारे कोई पैरामीटर के अंदर ना है। ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। फिर छत पे जाओ, तो मैं प्रिटी श्योर था कि मुझे ऊपर नहीं पड़ेगी जब मैं छत पे लूटूंगा, देन ही मैं ऊपर आया छत पे। यहाँ पे मुझे एक एनिमी स्पॉट होता है, मैं उसको एक हेड देता हूँ, फिर तुरंत कवर में आता हूँ। फिर से मैं ट्राई करता हूँ स्पॉट करने का, बट नॉट पॉसिबल। बट तब तक उनकी फाइट चलती है ना, उनका एक टीममेट वहाँ रह जाता है नॉक पे, तो मैं उसे फिनिश करता हूँ। फिर मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ लेट्स जस्ट पुश देम कॉज दे आर वीक राइट नाउ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ एंड वी पुश हियर। मैं तब तक टीममेट ने एक उनका एनिमी नॉक कर दिया होता है, तो नाउ ब्लाइंडलेस एकदम पुश हो सकता है आराम से। बट यहाँ पे मुझे एक ही बंदा दिखता है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो वाली स्पॉट तो डेड है जहाँ तक मुझे लगा था, बट इनका एक बंदा रह जाता है। तो ना अब मैं नॉक हो जाता हूँ, टीममेट को बोलता हूँ कुछ भी हो जाए रिवाइव का बटन मत छोड़, एंड एनिमी के एकदम मुंह पे जाके चिपक जाए, मैं पीछे से फायर कर दूंगा। तो वैसा ही होता है एज आई एक्सपेक्टेड एंड इट वाज अ ईजी किल। सो नाउ अब ये दूसरा मैच है। मैं आराम से जा रहा होता हूँ ट्रिपल स्टोरी के छत पे, बट मुझे हल्का सा एक झलक दिखता है। ठीक है, एक एनिमी का,
बेसिकली वो सोलो बंदा रहता है, तो तुरंत मैं मुड़ता हूँ ऊपर, K9 निकालता हूँ, एंगल पाने की कोशिश करता हूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, बट तब तक मेरा टीममेट आता है, उसे उसकी पोजीशन नहीं मालूम रहती है, ही गेट्स नॉक्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुरंत मैं जानता हूँ, मैं अगर यहाँ पे टीममेट को बचाने की कोशिश करूँगा मैं मर जाऊँगा उल्टा, तो मुझे नहीं जाना है। तो मैं तुरंत स्मोक करता हूँ अपने लिए, हील करता हूँ और वेट करता हूँ कि कब मॉली ख़त्म होगी सो मैं ऊपर जाऊँ, बिकॉज ऊपर मेरे पास एक पर्टिकुलर अच्छा एंगल रहेगा जहाँ पे अगर वो रश करेगा सो मैं वहाँ पे उसको स्टॉप कर सकता हूँ, और वो एंगल ये है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेट करता हूँ कब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हूँ। ठीक है, एंड मुझे लगता है वो रश करेगा बेसिकली, बट वो थोड़ा वेट करता है, हो सकता है ही वॉज स्केर्ड या जो भी कारण हो। सो मैं यहाँ पे नेट करता हूँ, प्री नेट बेसिकली रहता है, उसे लगता है मैं यहाँ पे नेट बैठ के कुक कर रहा हूँ, सो एकदम ब्लाइंड पुश डाल देता है ना, मैं इसे यहाँ पे मार देता हूँ। ठीक, सो यस गाइस, दैट्स फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो वीडियो, एंड मेक श्योर तुम यार शेयर करो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब छोड़ो, तुम बस शेयर कर देना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि बंदे सीखें FPP। एंड अभी भी डाउट है, नो प्रॉब्लम, डिस्कॉर्ड सर्वर में लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, तुम मुझे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया। सो दैट्स इट गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।